तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको क्विकली पढ़ेंगे और ये गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और उनमें से हमें करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है और जो फैट्स हैं वो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ लेट्स सी विटामिन्स। विटामिन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन्स के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक है, कीड़ा। यस, सो इट इज़ KEDA. These are fat soluble vitamins. Now, scientific name of vitamin B12 is normally asked in the exam. So that name is cyanocobalamin, right? तो B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामाइन और इसमें जो मेटल पाया जाता है उसका नाम है कोबाल्ट। और हमें याद रखना है कि विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जो मेटल कंटेन करता है। सो इट इज़ द ओनली मेटल कंटेनिंग विटामिन, साइनोकोबालामाइन विटामिन B12। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन DNA सिंथेसिस एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एक डिज़ीज़ होती है जिसका नाम है पेमिशियस अनीमिया। पेमिशियस अनीमिया वो डिज़ीज़ है जो कि B12 विटामिन साइनोकोबालामाइन की डेफिशिएंसी से होता है, विच इज़ द ओनली मेटल कंटेनिंग विटामिन। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच विटामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो यस, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए इम्पॉर्टेंट है और कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसकी डेफिशिएंसी से जो डिज़ीज़ होती है उसका नाम है रिकेट्स। सो विटामिन डी इज़ एन इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। आपको याद रखना होगा, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ मेमोरी के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है, दैट इज़ एमनीशिया। एमनीशिया लॉस ऑफ मेमोरी को बोला जाता है। आप एक नोट देख सकते हैं साइड में कि माइल्ड मेमोरी लॉस नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है। बढ़ती उम्र के साथ चीज़ों को भूलना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है और लॉस ऑफ मेमोरी के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है एमनीशिया। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाउल कॉलेरा। ये जो बीमारी है इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। उस बैक्टीरियम का नाम है पेस्चरेला मल्टोसीडा। इसे याद करिए बार बार बोलकर, पेस्चरेला मल्टोसीडा। पेस्चरेला मल्टोसीडा वो बैक्टीरियम है जो कि फाउल कॉलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बैक्टीरिया जो है वो नॉन मोटाइल है और जो सिम्टम्स नज़र आते हैं फाउल कॉलेरा होने पर वो है मुंह का सूज जाना, आँख और नाक से पानी निकलना। और फाउल कॉलेरा जो है इंक्रीज़ करता है मॉर्टेलिटी रेट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की जो मॉर्टेलिटी रेट को इंक्रीज़ करता है फाउल कॉलेरा। और जो बैक्टीरिया है उसका नाम है पेस्चरेला मल्टोसीडा। ये नॉन मोटाइल है। मोटाइल मतलब मूवेबल, तो ये मूव नहीं कर सकता। पेस्चरेला मल्टोसीडा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हार्मफुल सब्सटेंसेस को नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए, या एक सिंपल टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। सो लीवर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस। एंड ये इंपॉर्टेंट नोट है जो याद करना है कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी, राइट। एंड कुछ एग्जाम्पल्स की अमोनिया जैसे हार्मफुल सब्सटेंस को वो यूरिया जैसे नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है लीवर। और ब्लड के अंदर अल्कोहल का ब्रेकडाउन भी होता है जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। सो यस, लीवर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, राइट।
ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कप्फर सेल्स, ये क्या है? सो फेगोसाइटिक सेल्स कप्फर सेल्स को कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग है KUPFFER सेल्स। सो कप्फर सेल्स को ही फेगोसाइटिक सेल्स कहा जाता है। कप्फर सेल्स का फंक्शन क्या है? ये ब्लड में से जो डेड ब्लड सेल्स हैं और जो बैक्टीरिया है उनको एलिमिनेट करता है। कप्फर सेल्स द फेगोसाइटिक सेल्स, राइट, एलिमिनेट करता है डेड ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया को। कहाँ से? ब्लड में से। कप्फर सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स, यस, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट कम्स डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका जो डबल हेलिकल मॉडल है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमें याद रखना है, क्रिक एंड वॉटसन। क्रिक एंड वॉटसन ने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ DNA दिया था, राइट। सो DNA के अंदर एडेनाइन थाइमाइन पेयर करते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, राइट, और गुआनाइन और साइटोसाइन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से पेयर करते हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं DNA में, @GC। सो छिछोरे मूवी में GC वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो @GC, सो एडेनाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स से थाइमाइन के साथ पेयर अप करता है और गुआनाइन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स से साइटोसिन के साथ पेयर करता है। थैंक यू।